Honorable Speaker, sir. So through you, I would like to ask some few questions to the Honorable Minister, sir. Firstly, sir, I would like to come on record and say that this strategic road development plan is going on, and it's a very good program, and we need to include more roads in this. Sir, firstly, through you, I would like to ask the Honorable Minister Sahab is that कि इसके ऊपर कितना पैसा खर्च हो रहा है, आपने तफसीलात दी हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा क्या आप इसको रुपी टर्म लोन की तरह ले रहे हैं या बॉन्ड्स की तरह ले रहे हैं या कोई और लोन ले रहे हैं, तो इसके लिए कितना लोन आप हासिल कर रहे हैं और लोन देने वाले कौन हैं ये भी जानना चाहूँगा, और इसका मंथली इंटरेस्ट कितना हो रहा है और कितना इस लोन के ऊपर हमको पे करना पड़ रहा है, और साथ ही साथ ये भी मैं जानना चाहूँगा कि एक आपने तफसील दी है कि कितने काम जारी हैं, अगर मैं सही हूँ और गलत नहीं हूँ तो अब तक के करीब 22 काम कुछ कंप्लीट हो चुके हैं एसआरडीपी में। लेकिन मैं स्पीकर साहब आपके ज़रिए ये कहना चाहता हूँ कि कंप्लीटेड वर्क्स जो 22 वर्क्स हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कंप्लीटेड 22 वर्क्स में एक भी काम ओल्ड सिटी का नहीं है साहब, जो कंप्लीट हुआ उसमें कह रहा हूँ। नया जो फेरिस्त मिनिस्टर साहब ने दी हैं उसमें 5 से 6 काम पुराने शहर के हैं और वो काम जारी हैं, जैसे कि ओवैसी हॉस्पिटल के सामने का, बहादुरपुरे का चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर एक्सटेंशन का, और नलगुंडा क्रॉस रोड से ओवैसी हॉस्पिटल, और फिर आरओबी फलकनुमा, ये 5 काम और एक आरओबी एट शास्त्रीपुरम। 24 वर्क्स जो ऑनगोइंग है उसमें से 6 काम पुराने शहर के हैं। तो मैं मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि ये काम तो जारी हैं, और इन काम के ताल्लुक से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहादुरपुरे का फ्लाईओवर बहुत दिन से स्लो जा रहा है, बराए मेहरबानी इसमें तेज़ी पैदा कीजिए। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ ऑनरेबल स्पीकर सर कि बारिश की वजह से ये जो फ्लाईओवर का काम चल रहा है वहाँ से पानी पूरा जम जा रहा है और ट्रैफिक को बहुत मसाइल हो रहे हैं। बहादुरपुरा फ्लाईओवर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी दिन से बरस से ये काम हो रहा है, और ये बहादुरपुरे का मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट लिस्ट जो कंप्लीट हुई जो आपने कहा उसमें था, लेकिन आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो उस ताल्लुक से मैं कहूँगा, एंड आखिर में मैं ये भी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से जानना चाहूँगा कि क्या आप एसआरडीपी में एक और सेकेंड लिस्ट तैयार कर रहे हैं क्या? अगर आप सेकेंड लिस्ट अगर तैयार कर रहे हैं तो ऑनरेबल स्पीकर सर आपके ज़रिए मैं मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि सेकेंड लिस्ट में पुराने शहर के कई प्रपोजल्स है जो हम दिए हैं उसको नहीं लिया गया है, जैसा कि रेती बोली से टोली चौकी, रेती बोली और टोली चौकी का था, उसको टेंडर के लिए भी बुलाया गया था लेकिन बाद में उसको कैंसिल कर दिया गया। और फिर हाफिज बाबा नगर में भी एक हमने प्रपोजल दिया था जंक्शन के पास, उसको भी लेने के लिए कहा गया था लेकिन नहीं लिया गया। बल्लागुड़े के लिए भी हमने एक रिक्वेस्ट किया था, बल्लागुड़े के पास भी, उसको भी नहीं लिया गया। तो मैं फिर ये आसिफ नगर के पास भी हमने एक प्रपोजल दिया था, आसिफ नगर से मेहदीपट्टनम के पास, वो भी नहीं लिया गया। और फिर उसके साथ ही साथ हमने मुस्लिम जंग पुल से बेगम बाजार तक एक प्रपोजल दिया था, ऑल्टरनेट एक रोड ओल्ड सिटी से न्यू सिटी को लाने के लिए, तो ये भी नहीं लिया गया, जो फील खाना तक जा रहा है, फील खाना तक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मिनिस्टर साहब हमारे उठाए गए इन मसाइल पर ज़रूर तवज्जो देंगे और एसआरडीपी में पुराने शहर को भी उसका हक देंगे, क्योंकि हर हुकूमत ने पुराने शहर के साथ नाइंसाफ़ी की है।
आज रोड्स बड़े ही तंग है, पैरेलल रोड्स नहीं हैं, ऑल्टरनेट रोड्स नहीं हैं, और उसके बाद में अगर ये SRDP में भी हमको हमारा हक नहीं मिलेगा तो बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर पुराने शहर के साथ भी इंसाफ करेंगे और मेरे उठाए गए इन सवालात का मौसर और वाज़े जवाब देंगे। గౌరవ మినిస్టర్ గారు, ఇప్పుడు మిత్రులు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు అన్నారు అధ్యక్ష, మాది అందులో 22లో ఒకటి కూడా లేదన్నారు. 22లో నిజానికి 1-2 పూర్తి కావాల్సి ఉండింది, బహదూర్పురా పూర్తి కావాల్సి ఉండింది. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే ఆ ఏజెన్సీ యొక్క కొంత నిర్లక్ష్యం వల్ల, ఏజెన్సీ యొక్క పనితీరు వల్ల కొంత ఆలస్యమైంది. వారితో కూడా మొన్ననే అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారితో హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యుడు ఒక దీర్ఘమైన సమీక్షా సమావేశాన్ని కూడా నిర్వహించాం అధ్యక్ష. వేగవంతం చేస్తాం. ఇందులో ప్రధానంగా ఇప్పుడు చూస్తే ఆన్గోయింగ్ వర్క్స్ కూడా చూసుకుంటే అధ్యక్ష, సౌత్ జోన్లో ఓవైసీ జంక్షన్ ఫ్లైఓవర్ ఒక 93.6 కోట్ల రూపాయలతో, బహదూర్పురా ఫ్లైఓవర్ 106 కోట్ల రూపాయలతో, చాంద్రాయన్గుట్ట ఫ్లైఓవర్ ఒక 41,55 లక్షల రూపాయలతో, నల్గొండ క్రాస్ రోడ్ టు ఓవైసీ జంక్షన్ 523 కోట్ల రూపాయలతో, ఫలక్నుమా ఆర్ఓబి 52 కోట్ల రూపాయలు, శాస్త్రీపురం ఆర్ఓబి 91 కోట్లు, అదేవిధంగా ఆరాంఘట్ జూ పార్క్ ఫ్లైఓవర్ ఏదైతుందో 636 కోట్లు. ఈ రకంగా మొత్తం 1545 కోట్ల రూపాయలతో వివిధ దశల్లో మనం ప్రస్తుతం పనులు తీసుకుంటున్నాం అధ్యక్ష. చార్మినార్ జోన్ అనండి, సౌత్ జోన్ అనండి, ఇవన్నీ కూడా తీసుకుంటా ఉన్నాం అధ్యక్ష. మిత్రులు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ఒక మాట అన్నారు, మీరు మరి ఏ రకంగా హౌ ఆర్ యూ రేజింగ్ మనీ ఫర్ దిస్, టర్మ్ లోన్ తీసుకున్నారా లేకపోతే బాండ్స్ ఇష్యూ చేశారా? నా విజ్ఞప్తి ఏమంటే మిత్రులు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారితో, हमारा जो फिलॉसफी है डेट के बारे में, एक बार इसके बारे में आप तो जानते ही हो, आप पूरा दुनिया में आप बहुत जगह जा चुके हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़रूरी है कोई सिटी की तरक्की के लिए आप तो जानते ही हो. एनी इन्वेस्टमेंट, any single rupee that is invested into creating additional infrastructure for a city has to be looked at as investment into the future. It can't be looked at as debt. That is my appeal to my friend Akbar Owaisi, because I think what is important for all of us to understand, मैं सुनते रहता हूँ, कभी का एक बार देखते रहता हूँ, हमारे भाई यहाँ पे जो आज नहीं है कांग्रेस के, कहते रहते हैं कि डेट ट्रैप में गया तेलंगाना. मैं तो कहता हूँ जो हर एक रुपया हम प्रोडक्टिव सेक्टर पे लगाते हैं, हर एक रुपया हम लोग जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इंकर करते हैं, हर एक रुपया जो हम लोग नया एसेट क्रिएट करने के लिए, जिससे प्रोडक्टिविटी स्टेट की और प्रोडक्टिविटी देश की बढ़ती है, नेशन बिल्डिंग की बढ़ती है, इसके बारे में हमें उसको फ्यूचर पे इन्वेस्टमेंट के जरिए देखना चाहिए. इट शुड नॉट बी लुक्ड एट एज डेट. बट इन एनी केस, सो फार द एक्सपेंडिचर that has been incurred, I have already stated with you. The loan that has been taken is actually a rupee term loan that we have taken from State Bank of India. We have already taken a loan of, we have taken an in-principle sanction of 5,900 odd crores. And for this annual debt servicing that we are currently, doing is about 296 crores. And that is being done with the guarantee of the state government. अगर से GHMC, अगर कोई कहता है कि GHMC debt trap में चला गया, GHMC के पास पैसे नहीं है, this is all backed by state guarantee. So we need not worry about the financial health of GHMC. But let me also add one more thing, sir. Every single location we lay a link road, or every single location we lay a flyover or an underpass, there is new economic activity happening. There is a boom in economic activity, because हमेशा आप अगर देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी वहीं होता है, ट्रांजिट ओरिएंटेड होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट होता है, तो उससे आमदनी भी बढ़ती है. जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे आमदनी भी बढ़ती है, उससे GHMC की भी हेल्थ भी बढ़ती है, और सिटी के लिए भी एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और वैल्यू क्रिएशन भी होता है. तो माई रिक्वेस्ट टू ऑनरेबल अकबर ओवैसी साहब, द सेकेंड फेज ऑफ SRDP इज बीइंग फाइनलाइज्ड राइट नाउ. आई एश्योर यू सर, जैसा मैंने कहा आपसे, अभी 7 तो अभी तैयार, अभी चल रहे हैं काम, 1,545 करोड़ का काम चल रहा है साउथ जोन में. इसके अलावा अगर आपके कोई रिक्वेस्ट है, जैसे आपने कहा रेती बौली है, बंडलागुड़ा है, हफीज बाबा नगर, आसिफ नगर, फील खाना, मुस्लिम जंग ब्रिज, और आप मूसी के ब्रिज के बारे में भी आपने जिक्र किया, तो ये सारे भी चीज़ जो है सेकेंड फेज में लेने की कोशिश करेंगे. जैसा मैंने कहा अभी 6,000 करोड़ का काम जारी है. इसके अलावा अभी सेकेंड फेज में जितना ले सकते हैं, depending on the financial status, we'll certainly take up, and we'll take, please give your recommendations in writing to me. Definitely the government will consider it and honor it. Thank you.